अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पॉलिसी मैटर्स। नाजरीन, पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज शहबाज भट्टी के कत्ल को 72 घंटे गुजर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा सान्या पेश आया मुल्क में और लोगों की तवक्को इस वक्त ये है कि हुकूमत जो है, चाहे पंजाब की है चाहे फेडरल हुकूमत है, ये मिल करके ये देखें कि इस वक्त जो क्राइसिस पैदा हुई है और क्राइसिस दर क्राइसिस सिक्योरिटी के हवाले से, उस पर कोई मरबूत लाहे अमल साथ लेके आएं और सब मिल करके काम करें। लेकिन इसकी बजाय हम देख रहे हैं कि कुछ एक्यूजिशंस ट्रेड हो रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि सूबाई और फेडरल हुकूमत में आपस में शिकायत हैं। हमने ये देखा कि काबीना के अंदर भी कुछ तफरीक है। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के अपने कुछ लोगों ने कहा कि इंटीरियर मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। बहरहाल ये सब क्या है, शहबाज भट्टी साहब के साथ क्या हुआ, किसने किया और सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल थी, और आने वाले दिनों में जो दहशतगर्दी के हवाले से मुल्क को एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने है मुल्क के, तो उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा। नाज़रीन, इस सबको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है, पैनल में तशरीफ रखते हैं रोहिदात खान साहब। ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के। ये ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में थे, उसके बाद भी ये हुकूमतों में रहे। साथ हमारे तशरीफ रखते हैं ज़ियाउद्दीन साहब, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं इकराम सहगल साहब, इनकी अपनी सिक्योरिटी एजेंसी है और डिफेंस एनालिस्ट हैं। फ़ोन पर नाजरीन हमारे साथ हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, ये फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर इंफॉर्मेशन, और साथ ही फ़ोन लाइन पर हमारे साथ हैं अयाज अमीर साहब, एनालिस्ट हैं, PMLN से ताल्लुक़ है इनका, पार्लियामेंटेरियन है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाजरीन, इससे पहले कि हम डिस्कशन शुरू करें, एक हमने आपके लिए पैकेज बनाया है, वो मुलाहिजा फरमाइएगा। क्योंकि गवर्नमेंट के पास इस वक्त बुलेट प्रूफ या बम प्रूफ गाड़ियां नहीं हैं, उनको गाड़ी भेजी गई, उन्होंने कहा ये सेकंड हैंड है, मुझे नई खरीद के दें। वार किसने किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी पंजाब गवर्नमेंट की है। रहमान मलिक ने तो पूरे पाकिस्तान में जो है वो ब्लैक वाटर जो है वो फैला दिया है। वाकया कराची में हो या कोयटा में, जब हम बंदे पहुंचते हैं लश्कर जंगवी के होते हैं। CIA के एजेंट हैं, उन सबको उसने वीजे भी ले दिए। पंजाबी टेररिस्ट हैं। वफाक है और पाकिस्तान के दरमियान, सूबों के दरमियान जो इत्तेहाद है उसको पारा पारा करेगी। नाजरीन, बात तो होनी चाहिए थी पॉलिसी की और ये कि आगे किस तरह बढ़ा जाए, लेकिन जैसे हमने पहले कहा कि यहाँ शिकायत दर शिकायत। हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा से। डॉक्टर साहबा, जो रहमान मलिक साहब ने कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि शहबाज भट्टी साहब ने गाड़ी लेने से इनकार किया बुलेट प्रूफ, उन्होंने कहा सेकंड हैंड ये कार है, यही चीज उन्होंने काबीना के उस इजलास में कही जिसमें आप भी तशरीफ रखती थी, और उसमें तमाम काबीना के मेंबर्स ने उनकी इस बात को रद्द किया। उन्होंने कहा यह हरगिज नहीं हुआ। उसके बाद हमने खुद दुनिया टेलीविजन ने उनके भाई से आज सुबह बात की, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा ऑफर नहीं था कि गाड़ी दी जाए सेकंड हैंड बुलेट प्रूफ, और हमने कहा नहीं। लेकिन शाम तक उन्होंने, बहरहाल शाम तक जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा जी हाँ, हमें गाड़ी दी गई थी। तो पहले तो इस बात को क्लियर कर लीजिएगा कि ये असल में हुआ क्या है। लेकिन नसीम साहबा, बेसिकली तो ये है कि आप डिस्कस कर रही थी कि ये पंजाब या फेडरल गवर्नमेंट का इशू है। बेसिकली आपको जिस इंतहा पसंदी के माइंडसेट का सामना है, जिस किस्म का चैलेंज दरपेश है। अगर आप माजरत के साथ सवाल का जवाब दें, हम वापस इस पर आएंगे। सवाल ये है कि सिक्योरिटी जो मुहैया होनी थी वो क्यों नहीं मुहैया हुई?
देखिए सिक्योरिटी जो है वो यकीनन बीइंग अ मिनिस्टर माइनॉरिटी उनकी जो सलमान तसीर साहब की वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा कंसर्न्स और उनके लिए मसाइल और मुश्किलात बढ़ गई थी और उनका उन्होंने इजहार भी किया था मेरे चूंकि कैबिनेट को लीक थे और वो चाह रहे थे कि उनको ओवरऑल एक कवर मिले सिक्योरिटी कवर और जिसमें रेंजर्स और दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनको सपोर्ट और सप्लीमेंट करें उस सिक्योरिटी कवर को। लेकिन जो कल आपने इंटीरियर मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट सुनी तो उसमें जो सिक्योरिटी कवर उनको मिला था उसमें कुछ क्रिश्चियन लड़कों का उन्होंने एक सेटअप बनाया था और एज अ गनमैन उन्होंने जो इस्लामाबाद पुलिस के अंदर रिक्रूटेड पर्सनल थे उनको सिलेक्ट किया था अपने साथ सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा पुलिस का स्ट्रक्चर और सेटअप है वो मौजूदा जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए वो एक सफिशिएंट सेटअप नहीं था। और उसके अंदर दूसरा सवाल ये है कि जो गाड़ी का आप जिक्र कर रही हैं तो यकीनन कैबिनेट डिवीजन ने वो गाड़ी देनी होती है और उनके जो कंसर्न्स थे कि उनको उसी तरह की गाड़ी मिले जिस तरह बाकी कैबिनेट कोलीग्स के पास है तो वो चूंकि उस वक्त अवेलेबल नहीं थी तो प्रेसिडेंट साहब ने अल्टरनेटिव चॉइस के तौर पे उनको एक ऑप्शन दिया जो उन्होंने अवेल नहीं किया। लेकिन ये सारी चीजें अब मैं नहीं समझती कि इन चीजों अच्छा ये बताइए कि कोई इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है इसको देखने के लिए कि सिक्योरिटी में लैप्स हुआ था या नहीं? देखिए ये यकीनन हमारे लिए सबके लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया भी है और हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उस हवाले से भी कुछ कंसर्न शो किए हैं और हम ये चाहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ गई है जी प्रिलिमिनरी और उस रिपोर्ट के आने के बाद हम इस हवाले से अपनी तरजीहात तय करें कि जब 1.5 फरलांग के फासले पे उनकी वालदा का घर मौजूद था तो उस घर के बाहर अगर कहीं पे ये सैड इंसिडेंस हुआ तो उस वक्त जो है वो अगर सिक्योरिटी 1.5 फरलांग के फासले पे खड़ी थी तो शहबाज भट्टी साहब को हॉस्पिटल प्राइवेट गाड़ियों में डाल के क्यों ले जाया गया और उस वक्त सिक्योरिटी आवाज सुन के फायरिंग की वहां क्यों नहीं पहुंची और क्या वजूहात थी कि दिन दहाड़े वो उनको कत्ल करके जब निकल गए और वायरलेस चलने के बावजूद वो कल्प्रिट्स जो है अभी तक ट्रेस नहीं हो सके और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस हवाले से जो पेशरफ्त कर रही हैं हमारी ये ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द वो जिस नतीजे पे पहुंचे हम वो कौम के जी जल्द अज जल्द का बताइए कोई आपके जहन में टाइम फ्रेम है करें और डॉक्टर साहिबा क्या अगले 2-4 दिनों में कितनी जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी ये? देखिए मेरी तो ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी हो सके आए लेकिन आपको पता है कि ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का जो अपना एक सिक्योरिटी सेटअप है और सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है उनको इंटरलिंक करना है उन तमाम जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनकी टेलीफोन से लेके ईमेल